Hello everyone. Today we are going to discuss word meaning from the SP Bakshi book. So let's start. आज हम लोग SP बख्शी साहब ने जितनी भी इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग बताई है और वो हर एक कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज मैं कोशिश करूँगा कि ए लेटर की जितनी भी इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग है वो आज कंप्लीट हो जाए। तो ये जो हमारा फर्स्ट वर्ड मीनिंग आता है ये आता है एनिमोसिटी, ये है नाउन। तो ध्यान दो, ये एनिमोसिटी एनिमी या जानते हैं हर कोई आपका एनिमी जानता होगा, जिससे हम शत्रु कहते हैं। तो वही उसी से हमारी एनिमोसिटी बना हुआ जिसे हम शत्रुता कहते हैं। ठीक है, उसकी अगर हम क्या देखें, ये बैरो भाव है, द्वेष है, किसी से ईर्ष्या करना, दुश्मनी करना, ये हमारी एनिमोसिटी है। स्ट्रांग फीलिंग ऑफ डिसलाइकिंग समवन समथिंग। ठीक है, किसी भी चीज़ से या किसी भी व्यक्ति से जो हमारी घृणा होती है इसे हम एनिमोसिटी कहते हैं। एनिमोसिटी की और मीनिंग देख लो क्या होता है। स्ट्रांग फीलिंग ऑफ डिसलाइकिंग, स्ट्रांग फीलिंग ऑफ डिसलाइकिंग, स्ट्रांग फीलिंग ऑफ डिसलाइकिंग टू समबडी और समवन। ठीक है, इसे हम कहते हैं एनिमोसिटी। ठीक है, तो इसमें भी देखो तो क्या करोगे, ये मीनिंग हो जाएगी। अगर इसमें आप होमवर्क ले लो तो ये हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो आता हमारा ऑडेसिटी। ये ऑडेसिटी होता है, ऑडेसिटी का मतलब होता है ऐसा बिहेवियर जो किसी को शॉक कर दे। अ काइंड ऑफ बिहेवियर हुई शॉक समवन समबडी। ठीक है, ऐसा व्यवहार जो दूसरों को क्या कर दे, शॉक कर दे, उसे हम कहते हैं ऑडेसिटी। तो ऑडेसिटी में देखें, ही हैड द ऑडेसिटी टू टेल मी आई वाज र्यूड। ही हैड द ऑडेसिटी टू टेल मी आई वाज र्यूड। ठीक है, अब देखो और भी अगर हम देखें ऑडेसिटी का मतलब और भी हम देखें बोल्डनेस होता है, बोल्डनेस होता है। ठीक है, तो ऑडेसिटी में देखें, ही इज फियर्ड फॉर हिज ऑडेसिटी एंड अनयील्डिंग एटीट्यूड। ठीक है, तो ये हमारा ऑडेसिटी का मतलब होता है अ काइंड ऑफ बिहेवियर व्हिच शॉक्स समवन या समबडी। ऐसा व्यवहार, ऐसा आचरण जो दूसरे को क्या कर दे, शॉक कर दे, ऑडेसिटी होता है। जिसे और भी ऑडेसिटी की मीनिंग देखें तो ऑडेसिटी की मीनिंग बोल्डनेस होता है, बोल्डनेस होता है। और जिसकी मीनिंग हम अगर देखें तो यहाँ पे बोल्डनेस, ही इज फियर्ड ऑफ हिज ऑडेसिटी एंड अनयील्डिंग एटीट्यूड। ठीक है, तो ऐसा व्यवहार जो दूसरों को स्तब्ध कर दे उसे कहते हैं, यानी शॉक कर दे, ऑडेसिटी। ठीक है, ये आपका होमवर्क है ये कि अगलीनेस होगा या बोल्डनेस होगा। ऑडेसिटी की मीनिंग ये बताना है। अमनेसिटी देखो, अमनेसिटी अभी देखो एक आया था अमनोसिटी, एक आपका आया हुआ था अभी जस्ट एनिमोसिटी। ये था एनिमोसिटी जिसकी मीनिंग शत्रुता होती है, बट यहाँ पे देखो वो था एनिमोसिटी। एनिमोसिटी ये था एनिमोसिटी, एनिमोसिटी शत्रुता था, बट यहाँ पे अमनेस्टी है। अमनेस्टी की मीनिंग जो होती है अ टाइम व्हेन गवर्नमेंट फॉरगिव्स पॉलिटिकल क्राइम्स, यानी एमनेसिटी मतलब गिव अप। ध्यान दो, अमनेसिटी की जो मीनिंग होगी वो गिव अप होगा। क्या होगा, गिव अप। ठीक है, अब जैसे अमनेसिटी को देखो, यहाँ पे अमनेसिटी ध्यान दो,
अमनेसिटी की मैं मीनिंग बता रहा हूँ आपको। अमनेसिटी का मतलब ये होता है जनरल पार्डन। अमनेसिटी मतलब जनरल पार्डन, जनरल पार्डन, ठीक है। तो जैसे देखो, यानी जो अ टाइम वन गवर्नमेंट फॉरगिव्स पॉलिटिकल क्राइम्स, यानी सरकार द्वारा दिया गया क्षमादान, सार्वजनिक क्षमादान, माफ़ी को हम क्या कहते हैं? अमनेसिटी। गैर कानूनी हथियारों के समर्पण के लिए लोगों को दी गई क्षमा अवधि को हम क्या कहते हैं? अमनेसिटी कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ऑन द बर्थडे ऑफ द प्रिंस द किंग ग्रांटेड अमनेसिटी टू द प्रिजनर्स। जैसे मान लो कोई राजा है और ढेर सारे सैनिकों को कैद कर रखा, बंद कर रखा, बट उसके उस राजा के लड़के का बर्थडे आ गया तो राजा ने कहा कि हम क्या करेंगे, जितने हमारे प्रिजनर्स हैं उन पे हम क्या करेंगे, उन पे हम थोड़ी दया दिखाएंगे, तो मीन्स उनको हम छोड़ देंगे। तो उन कैदियों का बाहर निकालना वाला जो काम होगा, बाहर निकालने वाला, उसे कहते हैं अमनेसिटी, ठीक है। अमनेस्टी, इसे क्या कहते हैं? अमनेस्टी। जैसे देखो, अमनेस्टी मतलब और भी अगर हम देखें तो इसे जनरल पार्डन कहते हैं, जनरल पार्डन। और जनरल पार्डन की जो मीनिंग होती है, ऑन द बर्थडे ऑफ द प्रिंस द किंग ग्रांटेड अमनेस्टी टू द प्रिजनर्स, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया। और भी देखो, अ टाइम वन गवर्नमेंट फॉरगिव्स पॉलिटिकल क्राइम्स, सरकार द्वारा दिया गया क्षमादान, आम माफ़ी, सार्वजनिक क्षमादान, ये भी अमनेस्टी होता है। गैर कानूनी हथियारों के समर्पण के लिए लोगों को दी गई क्षमा अवधि भी क्या होता है? अमनेस्टी होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अमनेस्टी की जो सिमिलर मीनिंग होती है वो क्या होता है? पार्डन होता है। एंसिलरी, एंसिलरी की मतलब होता है मुख्य गतिविधियों में सहायक, गौड़, आनुषंगिक। तो एंसिलरी की और भी मीनिंग देखें तो असेसरी होता है। एंसिलरी मतलब असेसरी, ACCESSORY, असेसरी। एंसिलरी मतलब असेसरी। ही इज सर्विंग इन द एंसिलरी यूनिट ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक। ये तो देखो अग्रेगेरियन आ गया, अग्ररियन आ गया, अग्रेरियन। वापस समझो हम क्या कह रहे हैं इसको। अग्रेरियन, अग्रेरियन मतलब होता है, अग्रेरियन मतलब रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। अग्रेरियन मतलब होता है, अग्रेरियन मतलब रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ठीक है। इसकी मीनिंग होती है अग्रेरियन। और भी देखो, ये है एग्रीकल्चरल, अग्रिगेरियन मतलब एग्रीकल्चरल, अग्रेरियन एग्रीकल्चरल। एक्यूमेन मतलब होता है, एक्यूमेन मतलब कुशाग्र बुद्धि, ठीक है। एक्यूमेन मतलब कुशाग्र बुद्धि, द एबिलिटी टू मेक गुड क्विक डिसीजन एंड जजमेंट। एक्यूमेन मतलब होता है, देखो एक्यूमेन मतलब जो मीनिंग होती है, एक्यूमेन मीन्स होता है द एबिलिटी टू मेक गुड क्विक डिसीजन एंड जजमेंट। द एबिलिटी to make good quick decisions
decisions, quick decisions and judgments, ठीक है, को क्या कहते हैं, अक्यूमेन कहते हैं। फिर से देख लो, अक्यूमेन की जो मीनिंग होती है उसे कहते हैं द एबिलिटी टू मेक गुड क्विक डिसीजन एंड जजमेंट। द ज्यूज आर नोन फॉर देयर बिजनेस अक्यूमेन, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। द ज्यूज आर नोन फॉर देयर बिजनेस अक्यूमेन। तो अक्यूमेन का मतलब जो होता है, अक्यूमेन की जो मीनिंग होती है, स्थिति को तुरंत और स्पष्टता से समझ लेने की योग्यता, कुशाग्र बुद्धि, यानी अक्यूमेन मतलब एक्स्ट्रा टैलेंटेड, ठीक है, अक्यूमेन मीन्स एक्स्ट्रा टैलेंटेड, ठीक है, श्रीउडनेस हो जाएगा। अब्रेसिव मतलब होता है रफ एंड लाइकली टू स्क्रैच। अब्रेसिव मतलब ऑफेंसिव। अब्रेसिव मीन्स ऑफेंसिव, OFFENSIV, ऑफेंसिव। ऑफेंसिव ध्यान दो, ऑफेंसिव, OFFENSIV, ऑफेंसिव। Nobody likes her for her abrasive and haughty behavior, ठीक है। तो अब्रेसिव मतलब होता है क्या, र्यूड बिहेवियर, ठीक है, अब्रेसिव के बाद देखो एग्जाम्पल है आपका, अब्रेसिव की ये अपोजिट खोज के लिखना है। अम्यूलेट मतलब होता है एक प्रकार का आभूषण जो बीमारी, दुर्भाग्य आदि से रक्षा करने के उद्देश्य से पहना जाता है। ताबीज, अम्यूलेट मतलब ताबीज, ठीक है। फिर ये तो हमारा रहा आज का ए लेटर के सारे इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग। और I request you all that you should subscribe my channel and share to your friends, and also say to them that they should also subscribe my channel. Thank you.